दोस्तों हम सभी के साथ अक्सर ऐसा जरूर होता है कि हम मार्केट या फिर शॉपिंग मॉल जाते तो है किसी स्पेसिफिक सामान को लेने, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ले आते हैं। ऐसी चीजें जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं है। और ऐसी चीजों को लेना कहीं ना कहीं हमारे खुद के डिसीजन नहीं होते, बल्कि ब्रांड्स हमको मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि हम उस चीज को खरीदने नहीं आए थे, बल्कि वो हमसे खरीदवाए जाते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं आपने भी जरूर नोटिस की होगी। हमारा दिमाग इमोशंस के द्वारा डिसीजन लेता है और बस इसी चीज का यूज करके ब्रांड्स किसी भी इंसान को उसका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। 95% कस्टमर्स मार्केट में कोई भी सामान खरीदने के डिसीजन को सबकॉन्शियसली लेते हैं और इस चीज की वजह से ब्रांड्स को काफी फायदा होता है। कंपनीज कुछ इस तरह की मार्केटिंग करती है कि आपका ब्रेन खुद उनका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है, और इसी मार्केटिंग को कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। दोस्तों एक समय था जब मार्केटिंग एक आर्ट हुआ करती थी, पर आज के टाइम पे ये सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि एक साइंस भी बन चुकी है। आज कंपनीज न्यूरो साइंस बेस्ड टूल्स का यूज करती हैं ब्रेन को स्टडी करने के लिए, ताकि वो ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से मार्केटिंग आइडियाज बना सके, और इसे न्यूरो मार्केटिंग कहा जाता है। हमको लगता है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन ले रहे हैं, बट यही तो न्यूरो मार्केटिंग है। आज के टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस होना सिर्फ उसकी क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसे कैसे मार्केट किया जा रहा है इस पे भी काफी डिपेंड करता है। दोस्तों पहले के जमाने में लोग सिर्फ उतना ही सामान खरीदते थे जितने की उन्हें जरूरत हुआ करती थी, बट लेट 1990s में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मार्केटिंग प्रोफेसर ने अपनी रिसर्च में पहली बार साइंटिफिक टेक्निक को यूज करके ब्रेन मैकेनिज्म और कंज्यूमर्स पैटर्न के रिलेशन को समझा। आज कंपनीज बड़े पैमाने पर न्यूरो साइंस मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं। दे यूज डिफरेंट टेक्निक्स फॉर न्यूरो साइंस मार्केटिंग, जैसे कि fMRI फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर EFG। इन सब स्कैनिंग टेक्निक से ये लोग ह्यूमन ब्रेन की हरकत देखते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रैकिंग करते हैं जैसे कि आई मूवमेंट मेजरमेंट्स, फेशियल कोडिंग, बॉडी टेम्परेचर और हार्ट रेट। इन सब चीजों की रिसर्च करके कंपनीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाती हैं, ताकि कंज्यूमर पैटर्न को फाइंड करके ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट सेल किए जा सके। मैं आपको कुछ मेथड्स बताता हूं जिनका यूज न्यूरो मार्केटिंग में किया जाता है। सबसे पहला है इमोशनल स्टोरी। दोस्तों आजकल काफी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट किसी इमोशनल स्टोरी के द्वारा करते हैं। वो डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल नाइक या फिर माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू का एड आपने देखा ही होगा, जिसमें कि उनकी टैगलाइन होती है डर के आगे जीत है। असल में उनके मेनली कस्टमर्स यूथ होते हैं और इसीलिए वो इस तरीके की मार्केटिंग करते हैं। अगला मेथड है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और ये तो काफी कॉमन है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। जैसे कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो वो उसका प्राइस 100 ना बोल के 99 लिखते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे खाने के आइटम का प्राइस 50 रुपीज है, लेकिन वो अपने मेन्यू में उसको 45 लिखेंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जब उस प्राइस को रीड करेगा तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रेन लेफ्ट डिजिट को देखता है, और 45 उसको 45 नहीं बल्कि 40 रुपीज के बराबर लगता है। और कहीं ना कहीं ये ट्रिक ब्रांड्स के लिए काम कर जाती है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में एक और चीज आती है, वो है डिकॉय इफेक्ट। इसका मतलब फॉर एग्जांपल सेम अगर आप कोई खाने की आइटम खरीदने जा रहे हो तो उसमें वो आपको 3 प्राइसेस के ऑप्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल आप जूस पीने के लिए जूस खरीद रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको 30 का देंगे, जिसमें सबसे कम आता हो, और सबसे महंगा प्राइस होगा 60 का, और इसी के बीच में वो एक मीडियम प्राइस रख देंगे लगभग 50 रुपए का, जिसको देख के ह्यूमन ब्रेन यही बोलेगा कि 50 के ग्लास में तो कोई फायदा नहीं है, और कहीं ना कहीं आप खुद ही या तो 30 वाला या 60 वाला ग्लास खरीदने को तैयार हो जाओगे। तीसरा मेथड न्यूरो मार्केटिंग के लिए जो यूज होता है वो है विजुअल एलिमेंट्स। दोस्तों विजुअल एलिमेंट्स जैसे कि इमेजेस या फिर कलर्स का यूज करके भी आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब जैसे अगर आप लेस का ही एग्जांपल ले लो, लेस कंपनी का कहना है कि वो अपने चिप्स के पैकेट में आगे जब वो इमेज दिखाते हैं तो लोग उसे खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पैकेजिंग। ऐसे ही कलर्स का भी काफी रोल होता है पैकेजिंग में। हर कलर कुछ न कुछ दर्शाता है, जैसे कि रेड कलर पावर या फिर एनर्जी को दर्शाता है, और इसलिए कुछ ब्रांड्स अपने लोगो में या फिर अपनी पैकेजिंग में इस कलर का यूज करते हैं। ऐसे ही हर कलर कुछ न कुछ डिफरेंट चीजें दर्शाता है, और हो सकता है कि आपको लगता हो कि इन सब चीजों से कुछ असर नहीं पड़ता, बट आपका ब्रेन कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस करता है और आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने में फोर्स करता है। फोर्थ मेथड है स्कैरसिटी इफेक्ट। दोस्तों ये तो आपने भी सुना होगा कि अगर आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो उस चीज की अवेलेबिलिटी कम कर दो, और ये चीज कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ारा। जब भी आप ज़ारा की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कोई भी चीज आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी होती हुई दिखेगी, और इसी चीज को स्कैरसिटी इफेक्ट कहा जाता है। ऐसे अगर आप देखते हो कोई भी कोर्स अपना बेच रहा है तो स्टार्टिंग में उसमें काफी % डिस्काउंट देता है या फिर कुछ लिमिटेड सीट्स देता है, और बार बार आपको रिमाइंड करवाया जाता है कि लिमिटेड सीट्स हैं तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो। तो ऐसी कंपनियां स्कैरसिटी इफेक्ट का काफी अच्छे तरीके से यूज करती हैं, और इसीलिए आपका दिमाग आपको फोर्स करने लग जाता है कि यू हैव टू बाय दिस एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों ये थी न्यूरो मार्केटिंग, जिसकी मदद से कहीं ना कहीं आज ये कंपनी आपको लूटने का काम कर रही है। तो इसलिए आप कहीं भी बाहर मार्केट में शॉपिंग के लिए निकले तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कैसे ब्रांड साइकोलॉजी का यूज करके आपके ब्रेन को फोर्स कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट लेने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।